बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, चरणजीत चन्नी के नाम पर मोहर लगी है। हरीश रावत ने राज्यपाल से मांगा मिलने का समय और चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब के नए सीएम होंगे। आपको बता दें कि पंजाब की चमकौर साहिब सीट से वो कांग्रेस के विधायक हैं। 2012 के चुनाव में वो जीते, 2017 के चुनाव में जीते, पंजाब सरकार के मंत्री हैं। Exercise went on since yesterday. Has elected a leader of the Congress legislature. Sir, ma'am, Randhawa name is also going on that he. They have given a letter. Now, what name they have? बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं और बड़ी खबर यह है कि सिद्धू के दबाव में आलाकमान ने फैसला बदला है। चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब के सीएम होंगे। चरणजीत सिंह चन्नी के बारे में आपको बता दें कि वो चमकौर साहिब सीट से विधायक हैं। 1 मार्च 1963 को उनका जन्म हुआ, मोहाली के खरार में हुआ और कांग्रेस से वो विधायक हैं। वर्तमान स्थिति में आप कह सकते हैं कि पंजाब की जो सरकार थी, कैप्टन अमरिंदर सिंह की जो सरकार थी, उसमें मंत्री की जिम्मेदारी भी वो संभाल रहे थे। लेकिन फर्स्ट इंडिया की खबर एक बार फिर से पुख्ता साबित हुई, जहां तमाम मीडिया संस्थान ये चला रहे थे कि रंधावा मुख्यमंत्री होंगे। फर्स्ट इंडिया ने सबसे पहले इस खबर को ब्रेक किया था कि ऐसा नहीं है, दलित मुख्यमंत्री हो सकता है, एक अलग से नाम हो सकता है। 2 घंटे पहले फर्स्ट इंडिया ने यह साफ साफ संकेत दिया था और उस पर मोहर लगती हुई फर्स्ट इंडिया एक बार फिर से नेशनल मीडिया से काफी आगे इस पूरी खबर पर दिखाई दिया है। मेरी सहयोगी और दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर जुड़ चुकी हैं। अदिति, फर्स्ट इंडिया ने नेशनल मीडिया से पहले बताया था कि ऐसा नहीं कि रंधावा पर सहमति बन गई है, एक दलित मुख्यमंत्री हो सकता है। चरणजीत चन्नी का नाम भी हमने सबसे पहले बताया और अब उस पर मोहर लगी है। बिल्कुल, हरीश रावत जो कि प्रभारी हैं, उन्होंने अभी कह दिया है कि निर्विरोध चुने गए हैं चन्नी। हालांकि कितना विरोध हुआ है ये आप और हम सब अच्छे से जानते हैं कि हर एक नाम पर, हर एक कदम पर विरोध हुआ। और ऐसे में अब जिनका लगातार बात चल रही थी, सुखजिंदर, वो नाराज हो गए हैं, वो अब अपने घर जा रहे हैं। लेकिन फिलहाल सस्पेंस है यहाँ खत्म होता है। चन्नी अब नए विधायक दल के नेता हैं। करीब 6:30 बजे वो जाएंगे। अब कुछ देर में हो सकता है कि वो परीक्षक हैं, वो भी कोई बयान दे। फिलहाल जो प्रभारी हैं उन्होंने ये बता दिया है कि निर्विरोध चुने गए हैं चन्नी। और इसके अलावा आपको ये अपडेट है कि 6:30 बजे वो विधायक के पास जाके अपना गवर्नर के पास जाके, माफ कीजिएगा, अपना सरकार बनाने का पेश करेंगे अपना दावा। लेकिन अब ये देखना होगा कि कैसे समीकरण बैठते हैं, क्योंकि अभी तक चन्नी को चुना गया है, अब मुख्यमंत्री चेहरे पे, लेकिन अब डिप्टी सीएम कौन होगा। और अब ये पूरी की पूरी फहरिस्त बननी है मंत्रियों की। देखना होगा कि जब ये जितने मंत्रियों को शामिल किया जाता है वो किस खेमे के हैं, वो अमरिंदर खेमे के हैं या वो नवजोत सिंह सिद्धू खेमे के हैं। अब इसमें कई लोग जिनके नाम चले हैं, जिनके नाम पे काफी सहमति हो गई, वो भी अब नाराज हो गए हैं। तो बहुत टिपिकल रहने वाला है अगला 1 महीना इस पूरे बैलेंसिंग आउट फैक्टर में। और जिस तरीके से पंजाब को बार बार संजोया जा रहा था 6 महीने में और वो बिखर कर मोतीचूर के लड्डू की तरह बिखर जाता था, अब एक बार फिर कोशिश की गई है। लेकिन अभी केवल मुख्यमंत्री के चेहरे पर जैसे तैसे सहमति बनी है। अब 2 डिप्टी सीएम हुए बैलेंस करने के लिए, उसके अलावा 2 पूरे मुख्यमंत्रियों की लिस्ट होगी। तो ये तमाम चीजों को भी बैलेंस आउट करना बहुत जरूरी है। यानी मैं आपको रोकना चाहूंगा, बड़ी खबर, और बड़ी खबर दरअसल ये कि एक बार फिर से फर्स्ट इंडिया रहा सबसे आगे। फर्स्ट इंडिया रहा फर्स्ट, नेशनल मीडिया से भी आगे रहा फर्स्ट इंडिया। पंजाब में अब दलित चेहरा मुख्यमंत्री होगा। चरणजीत सिंह चन्नी होंगे पंजाब के नए मुख्यमंत्री। चरणजीत सिंह चन्नी के नाम पर मोहर लग गई है। कांग्रेस प्रभारी हरीश रावत ने ट्वीट कर बाकायदा ऑफिशियल ये जानकारी दी है। नेशनल मीडिया से काफी आगे रहा। 1-1, 2-2 सेकंड के अंदर आगे पीछे का खेल होता है। यहां 2 घंटे पहले फर्स्ट इंडिया ने संकेत दे दिए थे, बताया था कि ऐसा नहीं कि रंधावा पर पूर्ण सहमति बन गई है, एक दलित मुख्यमंत्री हो सकता है। आप इस फैसले का क्या स्वागत करते हैं? देखो, हाईकमांड का डिसीजन है, किसी का नाम भी आ सकता है, बाद में किसी का नाम भी चल सकता है। आपके नाम पर सिद्धू ने आपत्ति जताई। बिल्कुल, देखिए
उनके जो निर्णय लिया है, हम कुछ आदमियों ने जो हम मिनिस्टर इकट्ठे थे उनमें से कोई भी चीफ मिनिस्टर बन जाए, हमारा पहले दिन से डिसीजन था। आपके नाम की मेरे ख्याल मेरी बिल्कुल मायूसी नहीं, आपने देखा नहीं, जो आदमी मायूस होता है वो कभी नहीं आता। मैं कांग्रेस, देखिए मैं पहले तो अपने विधायकों का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मेरे ऊपर जो समर्थन दिया है, ये मेरे लिए बहुत बड़ी ऑनर की बात है। मेरी फैमिली पूरे 100 इयर्स हो गए हैं। 1921 में मेरे ग्रैंडफादर आए थे और आज 2021 हो गया। तो आप मेरे को बोलने देंगे? वो आदमी डिसअपॉइंट होते हैं जिन्होंने कभी पावर ना देखी हो। मैंने अपने फादर के टाइम में एब्सोल्यूट पावर देखी है और आज भी मैं सबसे पावरफुल मिनिस्टर हूं और कल भी सबसे पावरफुल मिनिस्टर हूं। रंधावा को आप सुन रहे थे, वो कह रहे हैं कि जिसका नाम सामने आ गया उस पर सब एक, लेकिन फर्स्ट इंडिया एक बार फिर से सबसे आगे नजर आया और पॉलिटिकल खबरों में कहा जा सकता है कि फर्स्ट इंडिया के पास दूर दूर तक कोई नजर नहीं आता है, नेशनल मीडिया भी नजर नहीं आता है। 2 घंटे पहले फर्स्ट इंडिया ने बताया था कि एक दलित मुख्यमंत्री पंजाब का होगा और उस पर मोहर लगी है। जब तमाम नेशनल मीडिया ये चला रहे थे कि रंधावा के नाम पर मोहर लग चुकी है, कुछ ही देर में वो राज्यपाल से मिलेंगे, राज्यपाल से मिलने का वक्त मांगा गया। उस वक्त फर्स्ट इंडिया ये खबर चला रहा था कि ऐसा नहीं है, दलित चेहरे पर मोहर लगेगी, एक दलित मुख्यमंत्री होगा। और अब चरणजीत सिंह चन्नी के तौर पर वो चेहरा सामने आते हुए फर्स्ट इंडिया की खबर एक बार फिर से सटीक, और जिस वक्त कोई सोच भी नहीं रहा था, जिस नाम को जिस वक्त कोई सोच भी नहीं रहा था कि इस तरीके का उलटफेर हो सकता है, उस वक्त फर्स्ट इंडिया ने सबसे पहले संकेत दिए थे। मेरी सहयोगी दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर ने उस वक्त ये बताया था, लगभग 2.5 घंटे पहले, कि एक दलित मुख्यमंत्री के नाम पर मंथन हो रहा है और मुमकिन है कि पंजाब को एक दलित मुख्यमंत्री मिले। उस पर पूरे तरीके से मोहर लगी है। मेरी सहयोगी अदिति नागर लगातार बनी हुई हैं। अदिति, फर्स्ट इंडिया पॉलिटिकल खबरों में सबसे फर्स्ट एक बार फिर साबित हुआ कि सिर्फ राजस्थान नहीं, देश के किसी भी कोने के अंदर अगर पॉलिटिकल मूवमेंट होगा तो फर्स्ट इंडिया इतने पहले खबर को दिखाएगा कि बाकी संस्थान या बाकी चैनल उस पर विश्वास भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन फर्स्ट इंडिया फिर कसौटी पर खरा उतरता हुआ। देखिए विजेंद्र, शुरुआत से ही पॉलिटिकल खबरों में फर्स्ट इंडिया आगे रहा है और एनालिसिस में भी, क्योंकि कई बार जिस तरह के घटनाक्रम होते हैं और जो सरफेस पे दिखता है वो एक्चुअली में अंदरूनी होता नहीं है। तो फर्स्ट इंडिया की यही खूबी है कि वो हमेशा अंदर तक जाकर चीजों को वेरीफाई करके तभी खबरें चलाता है। बिना वेरीफाइड खबरें कभी भी फर्स्ट इंडिया में नहीं चलती और यही वजह है कि फर्स्ट इंडिया हमेशा आगे भी रहता है और हमेशा ऑथेंटिक भी रहता है। फिलहाल काफी सारा पिछले 24 घंटे 48 घंटे में काफी कुछ दिल्ली से लेकर पंजाब तक खींचतान रहा है और काफी सारे लोग नाराज हैं, मनाए गए हैं, तमाम चीजें हुई हैं। लेकिन अब देखना होगा कि पूरी की पूरी कैबिनेट में कौन कौन चेहरे होते हैं, उस कैबिनेट के लोगों का झुकाव किस तरफ होता है। और उससे बड़ी बात, अब जो ये पंजाब के चुनाव हैं, ये राहुल गांधी के लिए, जैसे उत्तर प्रदेश के चुनाव अमित शाह ने अपनी साख का सवाल ले रखा है, ठीक उसी तरह अब ये पंजाब के चुनाव, चाहे माने या ना माने, ये राहुल गांधी के इस डिसीजन को के ऊपर सवाल होंगे। अगर पंजाब में कांग्रेस बेहतर प्रदर्शन करती है और दोबारा सरकार बना लेती है तो ये मान लिया जाएगा कि राहुल गांधी के अंदर जो अभी तक सवाल खड़े किए जाते थे कि अपने दादी का या अपने तापा वाली बात, उनमें भी उस पॉलिटिकल समझ नहीं है। अगर पंजाब में चुनाव जीत लिए जाते हैं कांग्रेस द्वारा तो राहुल गांधी का भी लोहा माना जाएगा। लेकिन अगर उस तरीके से बिखर जाएंगी चीजें और आम आदमी पार्टी या बीजेपी में से किसी को लीड मिलती है या कांग्रेस को किसी तरह का नुकसान होता है तो एक बार फिर से राहुल गांधी के पॉलिटिकल डिसीजन पे सवाल खड़े किए जाएंगे। बहरहाल अब डिसीजन हो चुका है, लेकिन कौन, आज रात को भी काफी गतिविधियां रहने वाली हैं। अब सवाल है कि कौन डिप्टी सीएम हो गए और अब आगे मंत्रियों की फहरिस्त क्या होगा। अदिति, क्योंकि कई मौके ऐसे आए हैं जब कैप्टन सरकार को खुद चरणजीत ने ही घेरा है,
सिद्धू खेमे से चरणजीत सिंह चन्नी आते हैं, तो मेरा सवाल यही है कि क्या इस फैसले से पहले कैप्टन की मंजूरी ली गई होगी, उनके साथ विचार विमर्श किया गया होगा? देखिए, अगर कैप्टन ने पहले ही, देखिए जाहिर तौर पे, क्योंकि कल खुद सोनिया गांधी ने कैप्टन अमरिंदर सिंह को कहा कि सॉरी अमरिंदर, वो जानते हैं उस तरह की चीजें कि हमको ये फैसला लेना पड़ा, लेकिन हम तमाम तरीके की जो रिलेशनशिप है उसको इंटैक्ट रखने की कोशिश की। देखिए, दो बातें, कैप्टन अमरिंदर सिंह नाराज हैं, ये सत्य है, लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह ब्लास्ट हो चुके होते अगर नवजोत सिंह सिद्धू को बनाया जाता। जी। लेकिन अभी भी मेरे कैप्टन ठीक है अदिति, आप हमारे साथ बने